जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना डे 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण अमृत को अपने अंतःकरण में धारण करेंगे। भावना करेंगे हमारी पंच इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां जो एकदम सम है, एकदम शांत है, वो इस दिव्य प्राण को ग्रहण कर रही है। नेत्र माँ गायत्री के दर्शन कर रहे हैं, कान इस स्वाध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं। ये अंदर जा रहा है और बिल्कुल स्टोर हो रहा है हमारे तीनों शरीरों पर, समस्त चक्रों पर, समस्त कोशों पर स्टोर हो रहा है। इतने ध्यान से सुन रहा है। जीव गायत्री मंत्र या इष्ट नाम जप लगातार कर रही है और त्वचा में सिरन होने लगी। इस ज्ञान की ऊर्जा, इस स्वाध्याय की ऊर्जा, परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण कुछ इस कदर भीतर जाने लगा कि हमारी जो पूरी त्वचा रूपी इंद्रिय है इसमें सिरन होने लगी और आत्मा आनंदित अनुभव करने लगी। और धीरे धीरे हम सांस की गति के साथ इस ऊर्जा को ग्रहण करने लगे। अब गुरुदेव पिछले में यही बता रहे थे, सांस की गति के बारे में समझा रहे थे। गुरुदेव यही कह रहे थे कि पूरी फिलॉसफी है जो सावित्री और सत्यवान की कहानी है, ये कंप्लीट फिलॉसफी। और गायत्री की फिलॉसफी इतनी है, लेकिन आपने केवल सतह पर बैठकर किया है, अभी किनारे पर बैठकर किया है। अभी किनारे पर बैठकर करना क्या होता है कि गायत्री कामधेनु है। गायत्री से हम सारे ब्रह्मांड के सारे सुख मांग सकते हैं। अगर शादी नहीं हो रही तो गायत्री अनुष्ठान कर लो, नौकरी नहीं लग रही तो गायत्री अनुष्ठान कर लो, रुपए पैसे की कमी है तो गायत्री अनुष्ठान कर लो, इसका खून करवाना है तो गायत्री अनुष्ठान कर लो, उसका बुरा करना है तो गायत्री अनुष्ठान कर लो। और हम मूर्खों के जैसे किनारे पर बैठकर बिना बात की मिथ्या चीजों के लिए गायत्री अनुष्ठान करते आए हैं। हमने कभी गायत्री की फिलॉसफी को नहीं समझा कि वो देवी जिसने ब्रह्मांड को रच दिया, वो देवी जिसके गर्भ से ये पूरी सृष्टि जन्म रही है, अनंत सृष्टि जन्म रही है, उससे हम मांग क्या रहे हैं? वो देवी जो हमें आत्मबल दे सकती है, ब्रह्म बल दे सकती है, जो हमें खुद गायत्री बना सकती है, हमारे भीतर की गायत्री को जगा सकती है, उससे हम ये किस तरह की चीजों की मांग कर रहे हैं, किस तरह की लॉलीपॉप टॉफी की मांग कर रहे हैं? उससे ना हमने कभी शक्ति मांगी, ना विद्या मांगी, ना बुद्धि मांगी, ना कभी ये कहा कि देश के लिए कोई भाव दे दो, समाज के लिए कोई भाव दे दो, ना कभी ये कहा कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग क्या है। हमने ऐसी कोई बात उससे कभी करी नहीं। तो हम किनारे पर बैठकर साधना कर रहे हैं, इसलिए हमें फिलॉसफी समझ नहीं आई। और फिर क्या होता है, वो अनुष्ठान साधना कर लिया, वो तो माँ है, गायत्री तो माँ है। अब मान लो मैंने कुछ मांगा और वो मेरे लिए उचित नहीं था तो माँ ने नहीं दिया, तो फिर हम कह देते हैं गायत्री अच्छी माँ नहीं है, ये बुरी माँ है, संतोषी माता को पूज लेंगे और संतोषी माता के पास चलते हैं, दुर्गा माँ ज्यादा अच्छी है, दुर्गा माँ के पास चलते हैं। फिर हम वो बचकानी हरकतें करने लगते हैं। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि आप किनारे पर बैठकर भजन कब तक करेंगे? अरे गायत्री रूपी समुद्र है, इसमें डुबकी मारिए। डुबकी मार करके गायत्री के भजन की वास्तविक स्थिति ढूंढ करके लाकर हमने आपको दी है, उसमें डूब जाइए। वहां से लोग शक्तिवान बन जाते हैं, वहां से चमत्कारी बन जाते हैं। जब तक डुबकी नहीं मारेंगे, किनारे पर बैठे रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? अब ये बिल्कुल वही बात है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है। बहुत अच्छी बात है जी, स्विमिंग सीखनी है। हमने कोच को पैसे भी दे दिए, कोच को हायर भी कर लिया और स्विमिंग पूल के पास चले गए और उसके बाद स्विमिंग पूल के किनारे पर पैर डुबोकर अपने एंकल तक के बैठ गए, है ना, और खूब खूब पैर डुबोए। और घर आके कहा बड़ा मजा आया, पैर डुबो के बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। कोच हमें देखे, हम कोच को देखें। और 4 दिन बाद माँ बाप ने पूछा कि भाई कितनी स्विमिंग सीखी? वो कोच की गलती है, हम तो रोज जा रहे हैं, हम तो रोज जा रहे हैं, रोज बैठते हैं, बिल्कुल 1-1.5 घंटा बैठते हैं। और कोच हमसे रोज कह रहा है भी पानी में उतरो, पानी में उतरो। हम कह रहे हैं नहीं, हमें तो यहीं किनारे पे बैठ के स्विमिंग सीखना, हम पानी में नहीं उतरेंगे स्विमिंग को सीखने के लिए। ये कोई बात होती है? ये क्यों नहीं उतरेंगे पानी में? हमें डर लग रहा है, हमें तो यहीं पर आनंद आ रहा है, हमें डर लग रहा है, हम नहीं उतरेंगे। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। स्विमिंग सीखनी है अगर तो स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। लेकिन ये यकीन करिए, जब स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो भी एक कोच की जरूरत पड़ती है। तो गायत्री रूपी महासमुद्र में अगर उतर रहे हैं तो गुरु की आवश्यकता मैंडेटरी है। अगर गुरु के बिना गायत्री रूपी महासमुद्र में उतरेंगे तो फिर भटक जाएंगे, डूबते रह जाएंगे कई बार। तो इसलिए दीक्षा नहीं हुई तो दीक्षा का क्रम बनाइए। मानसिक दीक्षा भी 3 स्तर की होती है। भाव रूप से अगर आपने गुरु को अपना गुरु मान लिया है, परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माँ को, ये बहुत अच्छी बात। विचारों से अगर आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो वो आपके जीवन में ऑलरेडी, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जीवन में ऑलरेडी इनबिल्ड है, आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुके हैं, तो भी वो आपके गुरु हैं। लेकिन स्थूल देह की दीक्षा का भी अपना महत्व है। बच्चे को आप जब स्कूल भेजते हैं ना सिखाने के लिए, धरती रूपी इस पाठशाला पर सूक्ष्म देह से तो और भावना की देह से तो नहीं आए, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के अलावा एक स्थूल शरीर से भी आए हैं। तो धरती रूपी इस पाठशाला पर स्थूल शरीर से आए हैं, तो स्थूल शरीर के जो प्रारब्ध और कर्म है कटने हैं, और जिस स्थूल शरीर से उस ईश्वर को अनुभव करना है, उसको जीना है, उस स्थूल शरीर को भी दीक्षित होना आवश्यक है। इसलिए स्थूल शरीर की दीक्षा का अपना महत्व है। तो दीक्षा नहीं हुई है तो अपने आसपास के शक्तिपीठ पर जाकर इसकी व्यवस्था करिए। उसके बाद कहते हैं गुरुदेव, सावित्री कैसे कहते किसे हैं? सावित्री बेटे गायत्री का ही दूसरा नाम है। और सत्यवान, सत्यवान उसे कहते हैं जिस साधक ने अपना जीवन समय के लिए, सिद्धांतों के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए समर्पित किया, उसका नाम सत्यवान है। कल यही बात आ रही थी कि सत्यवान एक ऊर्जा है,
कौन सी दिव्य ऊर्जा है? सावित्री गायत्री के लिए यह आवश्यक है कि उसका भक्त सत्यवान हो, अर्थात सिद्धांतवादी हो, आदर्शवादी हो। जब गायत्री सावित्री रूप में प्रकट होना चाहती है तो वो सत्यवान के पास ही प्रकट होगी, यानी सत्यवान रूपी ऊर्जा के पास ही प्रकट होगी। क्यों प्रकट होगी? क्योंकि सावित्री के पास इस देश का पूरा इस ब्रह्मांड का पूरा खजाना भरा हुआ है। पूरा कुबेर के पास जो खजाना ना हो वो सावित्री के पास है, लेकिन वो कुपात्र को थोड़े ना दे देगी। भाई मेरी क्षमता नहीं है संभालने की, और मुझे सावित्री आके दे दे ये खजाना रख लो, तो मैं तो खुद भी लुट जाऊं और खजाने को भी लुटवा दूं। ऐसे को नहीं दिया जाएगा ना। तो जिस उसी को दिया जाएगा जिस जो दिखाएगा सत्यवान जैसे गुण। तो हम अपनी कॉपी खुद जांचेंगे अब यहाँ पर कि हम कहाँ हैं। सत्यवान होने का एक सिंपल अर्थ ये भी है, उत्कृष्ट चिंतन, चिंतन और भावनाओं का समन्वय, श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ भावनाएं। एक पल के लिए भी मन में ऐसी भावना ना आ जाए कि हमें किसी के अमंगल करने का भाव विचार आ जाए। और भावनाओं को अगर प्रेम योग में लय करना है और भावनाओं को उत्कृष्ट बनाना है ना, तो हमको फिर प्रेम योग बुक का स्वाध्याय करना चाहिए, प्रेम योग बुक के ऑडियो सुनने चाहिए। प्रेम की जो फ्लेवरिंग परिभाषा है वो उसमें बहुत सुंदर खूबसूरती से निकल कर आई है। कर्तव्य में लगे हुए हैं, उत्कृष्ट चिंतन में लगे हुए हैं, आदर्शवादी सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप गायत्री साधक हैं, फिर आप वो आपके अंदर वो सत्यवान है। साधना के लिए पकड़ना पड़ेगा चेतना का स्तर, जहाँ शक्तियां निवास करती हैं, जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ आस्थाएं निवास करती हैं, उसका नाम है, उस स्तर का नाम वह भूमि है जिसे दिव्य लोक कहते हैं। अब ये चेतना का स्तर कहाँ है? कहीं बाहर है क्या? मतलब यहाँ पर आंख बंद करके साधना के लिए बैठे शरीर से और उड़ जाए, चेतना पे अंदर से निकाल दे किसी को, उड़ के बोले जाओ जाओ आकाश में जाओ, आकाश में ढूंढ कर आओ चेतना का स्तर कहाँ है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चेतना का स्तर हमारे भीतर है और बहुत बहुत गहरा नहीं है। इट इज जस्ट एकाग्रता और कंसंट्रेशन, श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु के सानिध्य में संपूर्ण एकाग्रता से, संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ किया हुआ गायत्री जप हमें चेतना के उस आयाम पर ले जाता है जहां हमें स्थिरता का अनुभव होने लगता है, जहां से हमारा परिमार्जन होने लगता है, जहां से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और अगर इसी को हम प्राणायाम से जोड़ दें तो प्राण ऊर्ध्वगामी बन जाता है, और जो वृत्तियां थी जो हमें उलझा रही थी, जो हमें दुख में जंजालों में खींच रही थी, मोह माया आसक्ति लोभ में, ईर्ष्या राग द्वेष में खींच कर ले जा रही थी, वो प्राणायाम की ऊर्जा हमारे भीतर समस्त सत प्रवृत्तियों को जागृत करने लगती है। इसके पहले हमने जेएसपीएम में जाना था, जेएसपीएम 69 में हमने सुना और जाना है कि हम एक ग्लास है और हमारे अंदर गायत्री रूपी एनर्जी या ईश्वर रूपी एनर्जी को हम डालते जाएं तो बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चेतना का जो ये आयाम है जिसे दिव्य लोग कहते हैं, ये देव लोग कहते हैं, ये भीतर ही है मित्रों, कहीं बाहर नहीं है। तो अपने भीतर ही चलना है, और उसके लिए मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप से ये मत कहिए कि ये बहुत मुश्किल है। शुरू में क्या होता है, जब अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार। देखो ये मानव जीवन की साइकोलॉजी है, ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि 1 मिनट में 50-60 हजार विचार आ जाते हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं चलते। कभी किसी ने अपने 50-60 हजार विचारों को देखा क्या? नहीं देखा। हम क्या करते हैं, विचार 5-6 विचार हमारे रीडिंग में आ जाते हैं, हमें पता चल जाते हैं 1 मिनट में। अब उन 5-6 विचारों में कौन से विचार को खाद पानी देना ही है हमारे हाथ, ये पूरी शक्ति हमारे पास है। 5-6 विचार आए तो उस विचार को अंदर जाने ही मत दीजिए, पहले इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए। अरे ये विचार आया, ये मेरे किसी काम का है? नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो, उसको खात्मा नहीं मत दो, उस पर चिंतन ही मत करो। अपनी आत्मा का प्रकाश, अपनी चेतना का प्रकाश उस पर डालो ही मत। कोई दैव्य विचार आ गया तो फिर जैसे मान लो आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल करके आपको वीडियो दिखाई दिया, ये वीडियो आपके जीवन में आपकी चेतना का दिव्य आयाम खोल सकता है। तो आपके मन में विचार आया, इसको सुन लूं, तो इसको खाद पानी दो, उसी समय सुनो, उसी समय खोलो, यहाँ इसको सुनना है, उसको प्लेलिस्ट पर डालो, उसको कहीं पर लिंक को अपने आप को शेयर कर दो। लेकिन इस विचार को खाद पानी देना आपका काम है, उसको दो उसी समय खाद पानी। कई बार हम क्या करते हैं, यूनिवर्स हमको ऐसे ऐसे भेज रहा होता है कुछ 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 कुछ, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं और रुक कहाँ जाते हैं, रुक जाते हैं। कजोल और शाहरुख खान की कहानी देखिए और इसको हम तुरंत देखने लग जाएंगे। प्रवर्तमान है, वृत्ति है, अब इस वृत्ति में सब कुछ बसा है। तो कजोल और शाहरुख खान की कहानी देख तो लोगे, एक टेम्परेरी एंटरटेनमेंट मिल तो जाएगा, उसने कंट्रीब्यूट क्या किया? कजोल तुम्हारे जीवन में आएगी कि शाहरुख खान तुम्हारे जीवन में आएगा? क्या करेंगे ये दोनों तुम्हारे जीवन में आगे? कैसे कैसे तुम्हें सेलिब्रिटी बना देंगे? क्या बना देंगे? कैसे कर देंगे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन? मेरे और तुम्हारे जीवन में ये लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। ये एंटरटेनमेंट के साधन है। इनका व्यक्तित्व हो अगर तो इनके व्यक्तित्व की कहानी देखनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, क्या क्या फायदा होगा मुझे इससे। तो देखो बहुत क्लियर रहना है, बहुत अवेयर रहना है। अब आप आज से ऑब्जर्व करना,
सब फोन चला रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं आज की डेट में जो सोशल मीडिया नहीं चला रहा है, मैक्सिमम लोग चला रहे हैं। आपको सोशल मीडिया से ही भगवान कई बार बहुत दैवीय संदेश भेजते हैं, आप उन पर रुक जाओ। आप मान लो मुझे इसी को खाद पानी देना है, रील्स देख रहे हैं, कौन सी रील्स देख रहे हैं हमें आइडिया ही नहीं, हम देख रहे हैं बस, हम क्यों देख रहे हैं एक बार पूछो। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने अपनी साइकोलॉजी ऐसी बना ली, हम दिन भर राधा कृष्णा की रील देखते हैं। अच्छा, तो तुम कितना राधा कृष्णा बन गए रील देखकर राधा कृष्णा की? तुमने देखी राधा कृष्णा की? जरा बताना कृष्ण का दिव्य तत्व क्या था और राधा का दिव्य तत्व क्या था, जरा अपडेट तो थे। तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम दिन भर राधा कृष्णा की रील में एक भजन है, हम राधा कृष्णा की रील में भी क्षमा करना वो ब्यूटी देख रहे हैं, और वो संसारिक दैहिक ब्यूटी देख रहे हैं और उनकी लव स्टोरी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे कि वो प्रेम की दिव्य आयाम की दिव्य चेतनाएं हैं। एक योगेश्वर है, एक प्रेम की देवी है, हम कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को वहां पर भी नहीं देख रहे हैं। तो खाद पानी तो हमको ही देना है। हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 मिनट में 6 विचार आए और इसमें से केवल एक ही कंट्रीब्यूटिंग था, तो वो 5 विचार उसी समय विलय हो चले जाएं। उसी समय गायत्री का प्रकाश डाल के उनको गुरु चरणों में अर्पित कर दो, और जो एक काम का विचार था उसको नर्चर कर लो। बीज अंदर जैसी नर्चरिंग करेंगे फायदा ही फायदा, तो ये दिव्य लोग भीतर से अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये कोई बहुत दूर थोड़े ना है, और इसमें बहुत समय भी नहीं लगता। अपने आप को ये कभी मत कहना ये बहुत मुश्किल है, इस तरह की इंटेंशन क्रिएट नहीं करनी है हमें। अरे ये बहुत सरल है, गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं तो ये काम कैसे नहीं होगा, ये तो बहुत पल भर का काम है, ये तो एकदम से हो जाएगा। तो फिर चले कहाँ पर, जहाँ चेतना निवास करती है। अभी तो एग्जाम्पल से बड़ा मजा आया ना, सबको समझ में भी आ गया। अभी शाहरुख खान पे तो नहीं रुके हुए, रुके हो तो वापस आओ, अभी यहीं पर आ जाओ, है ना। वो बीता हुआ पल था। नर्चर क्यों कर रहे हो कजोल और शाहरुख खान को? नर्चर किसको करना है? गायत्री को, ऋतंभरा को, प्रज्ञा को, श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को, श्री राधा रानी को। इतने सारे विचार दिए गए अभी अभी में, हमने कौन से विचार को नर्चर किया? हमको देखने की आवश्यकता है कि एक ही स्वाध्याय में मल्टीपल विचार डाल दिए गए, हम किसको नर्चर कर रहे हैं, बस उतना। तो ऋतंभरा को नर्चर करते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, चलिए ऋतंभरा प्रज्ञा ही कहने दीजिए। ऋतंभरा प्रज्ञा कहना क्या है? प्रज्ञा वह धारणा है। क्या है प्रज्ञा? प्रज्ञा वह धारणा है, वह निष्ठा है जो आदमी को ऊंचा उठा देती है, उछाल देती है। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और हमारा जीवन धारणाओं के आधार पर ही है आज। बस गलती ये हुई, भूल अनजाने में ये हुई कि हमारी सारी धारणाएं हमारे आसपास के लोगों पर हैं, और हम जो खुद को मानते हैं, जो हमने खुद के बारे में धारणा बना रखी है, वो भी वही है जो लोगों ने हमें बता दिया। अगर आप ऑफिस से निकले, आपको किसी ने कहा तुमको बुखार है क्या, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है, तो आप कहोगे पागल है, आप और आगे बढ़े। फिर किसी ने कहा 5 मिनट बाद बुखार है, आप फिर कहोगे बुखार है, बुखार कहाँ से है? फिर आप और आगे चले, फिर किसी तीसरे ने कहा बुखार है तुम्हें, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हें बुखार है। अब आपने इस थॉट को ग्रैब कर लिया। 3 लोग कह चुके मुझे बुखार है, कहीं मुझे बुखार है तो नहीं, क्या है मेरी शक्ल पर ऐसा तो नहीं मुझे बुखार है। फिर और आगे बढ़े, फिर किसी ने कहा अरे शक्ल इतनी लो लग रही है, बुखार है क्या? अब चौथे ने भी कह दिया, अब हमारे अंदर भी आ गया था, चौथे ने कहा बल मिल गया, नहीं बुखार तो नहीं है। यकीन करो, जब तक 7-8 तक आएंगे बुखार हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो सुबह बुखार था, हम तो घर से ऑफिस के लिए ऐसे ही निकल गए, हमें अपना होश ही नहीं रहता। बताओ, अच्छा हुआ लोगों ने बता दिया हमें, और उस बुखार को जो कहीं था ही नहीं उसी को सत्य मान लेंगे। तो अगर आज कोई आपको कह रहा है आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, तो हमने मान लिया, हम अपने बारे में भी नहीं जान पा रहे हैं। हमारे भीतर चेतन तत्व है, हमारे भीतर इतनी दिव्यता भरी हुई है। अरे और फिर गुरुदेव तो कह रहे हैं तुम बहुत दिव्य हो, हम गुरुदेव की नहीं सुन रहे। सारे ऋषि संत कह रहे हैं तुम बहुत दिव्य हो, तुम्हारे अंदर एक भक्त छुपा है, एक संत छुपा है, एक ऋषि छुपा है। यकीन मानो तुम्हारे अंदर सूर्य का संपूर्ण प्रकाश है, तुम्हारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। अरे मैं भी कह रही हूँ आप लोगों से, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ, मैं बहुत दिव्य हूँ, तत्वमसी सोहम। आप मान ही नहीं रहे हो। अभी 5 मिनट बाद आके कोई कहे क्या पूरे दिन ये सुनते रहते हो, क्या मिलता है इससे, पागल बना रहे हो अपना, और मान लेंगे हम पागल हैं। क्यों क्यों इतना कमजोर हैं हम? क्यों हमारी वृत्तियों को हमने इतना ढीला छोड़ दिया कि हम दिव्यता को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और अवांछनीयता को तुरंत स्वीकार कर लेते, और दूसरों के लिए भी ये करते हैं। कोई आपसे आके कहे आपके पड़ोसी के लिए बड़े देव आत्मा है, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी अच्छी आत्मा है, हमेशा सत्य बोलते हैं, हम कहेंगे बेकार की बात, पता नहीं कुछ भी किसी के लिए। हम मिले नहीं उससे, पड़ोसी से अभी, और कोई जानते भी नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, कलयुग की एनर्जी। और फिर कोई आके गए तुम्हारे पड़ोसी, हाय राम कितने बुरे हैं ये, हैं इनको कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ हर समय झूठ, हर समय लड़ाई झगड़ा। मिले हम अभी भी नहीं कहेंगे दुनिया ही ऐसी है, हो सकता है ये भी ऐसे हो। सच्ची तुमने देखा क्या करते हैं ऐसा? हमने इंटरेस्ट ले लिया, रस ले लिया। कौन सी चीज में रस लिया? एक तरफ किसी ने दिव्यता बताई, एक तरफ किसी ने बुराई बताई,
और हम किस में रस ले रहे हैं हम पर है। तो चलो अपनी धारणाओं को ठीक करते हैं। धारणाओं को कल थोड़ा और जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि धारणा से समाधि, धारणा से ध्यान और धारणा व्यक्तित्व को दिव्य बनाने में बहुत बड़ा आयाम। तो आज का स्वाध्याय इसी के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। ये स्वाध्याय आप विश्वव्यापी बना रहे हैं, यही इंटेंशन और यही धारणा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।